Hello. Hello, good morning, my dear student. Today we will study about the lesson number 5, arithmetic progression. And today will be the introduction only. So let's start. Arithmetic progression. What do you mean by the progression? Progression is made by the progress. Progress means आगे बढ़ना. That means धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं. तो हम इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज के बारे में जान लेते हैं. देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो सीरीज क्या है? सीरीज मतलब हिंदी में उसको क्रम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 लाइक दैट. ये कहां तक है? इन्फिनिटी तक. लाइक दैट वी आर राइटिंग हियर इन्फिनिटी. ये क्या है? एक ऑर्डर है. क्योंकि ये नंबर सीरीज है क्या? सीक्वेंस जिसको बोलते हैं. व्हेन नंबर इज गोइंग टू अरेंज इन द ऑर्डर with some properties, when number is going to arrange in the order with some properties, then we can say that the given number is known as in series. जब नंबर को हम क्या करते हैं? एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं सम प्रॉपर्टी के साथ. उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है. यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? 1 2 3 4 5 लाइक दैट इन्फिनिटी. तो यहाँ हम क्या देखते हैं? ये नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ये अगर इसको हम क्या कहेंगे? T1, टर्म 1. T1 ये क्या हो गया? टर्म 2 ये हो गया. दिस इज नोन एज द T3, दिस इज नोन एज द T4 लाइक दैट. टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 लाइक दैट. ये क्या है? T इंफिनिटी. इसको हम लोग इसमें क्या क्या बोलते हैं? Tn. Tn मतलब nth टर्म. nth मतलब अननोन टर्म, लास्ट टर्म व्हिच इज अननोन हियर. इंफिनिटी तक जाएगा वो. तो Tn मतलब nth टर्म. Tn का मतलब होता है nth टर्म. यहाँ पे T1 का मतलब क्या हो गया? 1 मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म हो गया. ये T2 मतलब सेकंड टर्म, ये T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म लाइक दैट इट विल बी गोस अप टू Tn nth टर्म. तो यहाँ पे हम सीरीज में क्या देखते हैं? एक नंबर दूसरे से कितना है? T1 इक्वल टू 1. एंड अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है. इसमें फर्स्ट T1 में और T2 में डिफरेंस क्या है? तो हम क्या देखते हैं? T2 minus T1 that is equal to 2 minus 1 is equal to 1. आप देखोगे when you will observe properly then you will see that the difference between two consecutive terms is already 1. यहाँ से 3 में से 2 को माइनस किया कितना? 1. 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया कितना? 1. 5 minus 4 that is the 1. तो हर एक नंबर में एक का कंसेक्यूटिव नंबर में 1 का डिफरेंस है. तो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. कौन सा? एडिशनल प्रॉपर्टी को. एक एक नंबर ऐड होते हुए जा रहा है. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, सीरीज व्हेन नंबर इज गोइंग टू अरेंज इन द ऑर्डर देन इट इज नोन एज द सीरीज. तो ये नंबर एक अरेंज हुआ है ऑर्डर में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे. अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दैट when sequence is going to arrange in the order with some differences consecutively, then it is known as the arithmetic progression. For example ये भी arithmetic progression है. बट अब इसमें क्या है? इनफिनाइट है. ये इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्यों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप से होता है. एक होता है फिनाइट, एक होता है अनफिनाइट. इनफिनाइट तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? अप टू कितना? अप टू 99. अप टू 99 लिख दो. अप टू 99. इसमें क्या है? दैट मीन्स दिस सीरीज इज गोइंग टू अरेंज इन द ऑर्डर विथ सम प्रॉपर्टीज. द प्रॉपर्टीज क्या है? 1 बढ़ रहा है. 1 क्या हो रहा है? ऐड होते जा रहा है. कहां तक? 99 तक. कहां तक मेरा सीरीज है? लास्ट टर्म क्या है मेरा? 99. सो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? दिस एपी इज नोन एज द फिनाइट सीरीज. फिनाइट एपी. ये क्या है? फिनाइट. क्योंकि मालूम है the series in which you know very well about the number of term, then that type of series is, that type of arithmetic progression is known as the finite arithmetic progression. इसमें क्या है? हमें मालूम है लास्ट टर्म मालूम है. तो आप जानते हो Tn क्या? 99 क्या हो गया? Tn हो गया. और ये क्या हो गया? दिस इज नोन एज द T1. T1 मालूम है और Tn मालूम है. That means we have each and every term like that. आपको कि सर ईच एंड एवरी टर्म तो मालूम नहीं है बेटा. यहाँ पे
यही है डिफरेंस। अब आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से हमको यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और आगे किस तरह से हम लोग सीरीज लिखेंगे। तो T1 को क्या लिखते हैं बेटा? T1 इज इक्वल टू A। T1 को ही A बोलते हैं, अदरवाइज यू कैन से दैट A1। यहाँ पे आपके बुक में हो सकता है A1 रहे और Tn को ही बोलते हैं AN। Tn को क्या बोलते हैं? AN। T1 इक्वल टू A1 एंड Tn इक्वल टू AN। सो डोंट वरी, आप एग्जाम में भी AN की जगह पे Tn यूज कर सकते हो और Tn की जगह AN यूज कर सकते हो, बोथ ही द सेम। Tn को ही AN बोलते हैं और AN जो है वो Tn है। बोलो, Tn is known as the AN और TA is known as the A1। अब यहां पे हम देखते हैं डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये T2 हो गया मेरा, दिस इज नोन एज द T3, दिस इज नोन एज द T4, दिस इज नोन एज द T5। CD मतलब कॉमन डिफरेंस, दैट मींस जो डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में है वो क्या होता है? वो होता है CD कॉमन डिफरेंस मींस T2 minus T1 that is equal to 2 minus 1 that is equal to 1। कॉमन डिफरेंस फिर से लाइक दैट, इसको कंसेक्यूटिवली हम लोग लिखेंगे T3 minus T1, T3 minus T2 सॉरी, T3 minus T2 that means 3 minus 2 that is equal to 1। T4 minus T3 that is 4 minus 3 that is equal to 1। T5 minus T4 that is equal to 5 minus 4 that is equal to 1। That means you can observe here all the common difference is the same। जो AP होगा बेटा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो सीरीज जो है वो AP में नहीं होगा। If the common difference of the given series will be not same then the given series will not in AP। अगर दिया हुआ सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो सीरीज AP में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा है? दिस इज नोन एज द T6। ये कौन सा है? T6 मतलब सिक्स्थ टर्म। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मीन सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म, T5 मतलब फिफ्थ टर्म, T6 मतलब सिक्स्थ टर्म ऑफ AP। नाउ यहां पर क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं T1 को क्या लिखते हैं? A। T2 को क्या लिखते हैं? A प्लस D। ये D क्या है? D इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन डिफरेंस, वही डिफरेंस है। D को क्या बोलते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है मेरा? यहाँ पर 1 है तो A प्लस, यहाँ T2 हो गया कितना? A प्लस D। तो A क्या है? 1 है, डिफरेंस क्या है? 1 है, तो T2 क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर T3 equal to A plus 2D, A plus 2D। D is known as the common difference। यहाँ पर CD common difference है, बट यहाँ पर आप लोग D पर होगे। common difference को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंस। यहाँ पर आपको D रहेगा, क्वेश्चन में आपको D रहेगा, CD नहीं दिया रहेगा। Always you will get D। T3 equal to A plus 2D that means 1 plus 2 into 1। डिफरेंस क्या है? D 1 है तो 1 plus 2 that is equal to 3। तो T3 equal to 3, यहाँ पर T3 3 है। इसी तरह से लाइक दैट T7 क्या हो जाएगा? T7 हो जाएगा, चलो हम लोग देख लेते हैं। T4 भी लाइक दैट, T4 equal to A plus 3D that is equal to 1 plus 3 into 1 that is equal to 1 plus 3 that is equal to 4। Already T4। T5 is equal to how much? A plus 4D that is equal to A 1 plus 4 into 1 that is equal to 1 plus 4 that is equal to 5। T5 T6 equal to A plus 5D। अब मान लो हमको T11 निकालना है, या we have to find T81। we have to find T81। how can we find T81? that means T81 is equal to A plus 80D, A plus 80D। यहाँ पे आप देख रहे हो T equal to A और T2 हो गया A plus D हो गया और T3 क्या हो गया? A plus 2D। तो जितना है 3 थर्ड टर्म में कितना D होगा? एक कम होगा। अगर यहाँ पे T4 में है A plus 3D है तो D का मल्टीपल क्या होगा? फोर्थ टर्म से एक कम होगा।
1 क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे T81 है तो D का मल्टीपल क्या हो गया, 81 से 1 कम हो गया तो क्या हो गया वो 80। दैट मींस राइट नाउ T81 equal to you have A plus 80D. They what the value of A, that is the 1, plus what the value of D, that is already you have 1 plus 80 into 1, that is equal to 1 plus 80, that is equal to 81। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब T75 that is equal to A plus 74D, that is the T75, that the value of T75। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको अगर A दिया है, D दिया है, if you have the value of A and value of D, then easily you can write the arithmetic progression। आप arithmetic progression easily लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला T1 का, T1 इक्वल टू A फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है A प्लस D, थर्ड टर्म क्या है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या है A प्लस 3D, लाइक दैट। इसी तरह से ये आपको दिमाग में रखना। दैट मीन्स यू हैव टू कीप that thing in your mind। that means T1 equal to A, T1 को ही A बोलते हैं, या T1 यहाँ T1 डाल दो या A1, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, और A2 A3 A4 A5 A6 A इन्फिनिटी तक। Tn मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म। 2 5 8 12 15 18 like that up to 85। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज द T1, दिस इज द T2, दिस इज द T3, दिस इज द T4, दिस इज द T5, दिस इज द T6, दिस इज द Tn। ये क्या हो गया, Tn हो गया। दिस इज द Tn, nth टर्म। तो T1 यहाँ पे हम लोग फॉर चेकिंग द if any series you have any kind of series, and for checking, that means what you have to check, we have to check the given series is in AP or not। आपको ये चेक करना है दिया हुआ सीरीज AP में है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, for that purpose we have to find the common difference। for that purpose we have to find the common difference। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, common difference फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस बराबर होता है CD मतलब वही D, that is equal to T2 minus T1, that is equal to 5 minus 2, that is equal to 3, T3 minus T2, that is equal to how much, 8 minus 5, 8 minus 5, that is equal to 3, T4 minus T3, that is equal to how much, T4 minus T3, that means 12 minus 8 is equal to 4, T5 minus T4, that is equal to 15 minus 12, that is equal to 3। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम है, ये और ये क्या है, सेम है, ये तीनों क्या है, सेम। दैट मीन्स लाइक, अदरवाइज यू कैन से दैट लाइक, ये सब क्या है, तीनों लाइक है। और ये क्या है, ये अनलाइक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये तीनों का सेम है, ये क्या है, लाइक है, और ये तीनों क्या है, ये क्या है, अनलाइक है। दैट मीन्स ये कॉमन डिफरेंस यहाँ और यहाँ, ये तीनों क्या है, सेम है, और ये क्या है, सेम नहीं है, मतलब अनलाइक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, फॉर इफ द सीरीज विल बी इन AP, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म का सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर नहीं है, because common difference of the each consecutive term is not same। due to that you can say that the given series is not in AP। तो ये given series क्या है, AP नहीं है। given series हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, given series is not in AP। given series क्या है, वो AP में नहीं है। on the basis of the common difference you must have to find out the common difference। on the basis of the common difference you can say that the given series is in AP or not। common difference के आधार पर हम लोग इजीली कह सकते हैं जो given series AP में है या नहीं है। I hope all of you are able to understand। if you have any kind of series, then series is in AP or not। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई सीरीज है तो आप इजीली चेक कर सकते हो जो सीरीज AP में है या नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे बेटा फिनाइट का। सीरीज दो टाइप का होता है, फिनाइट और इनफिनाइट।
इससे पहले ही बता चुका हूं। फाइनाइट क्या होता है, जिसमें Tn मालूम हो। यहाँ पर nth टर्म मालूम है तो ये क्या है, फाइनाइट हो गया। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाता तो ये क्या हो जाता, अनफाइनाइट हो जाता। इनफाइनाइट जिसको बोलते मतलब इन्फिनिटी तक जाता। जिसमें क्या हो, इनफाइनाइट सीरीज क्या है, दैट टाइप ऑफ सीरीज इन विच यू डोंट हैव द nth टर्म। ऐसा सीरीज जिसमें आपको nth टर्म मालूम नहीं है, दैट टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज द इनफाइनाइट सीरीज। यस, दैट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। Tn मतलब nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या हो गया, पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। तो सीरीज आपको बेटा अगर लिखना हो तो सीरीज लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सीरीज लिखने का ए प्लस 2d, सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस डी, गामा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, लाइक दैट। ये क्या हो गया, दिस इज द T1, दिस इज द T2, दिस इज द T3, this is the T4, this is the T5, this is the T6, like that। तो ये मेरा हो गया, that is the order for writing the arithmetic progression। ये ऑर्डर है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखने का। that means by this way you can write easily the arithmetic progression। अब यहाँ पर क्या देखो कि वही जस्ट है, तो यहाँ पे d बराबर क्या है, CD और D बराबर क्या है देख लो, A प्लस डी, दैट मीन्स T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, A प्लस डी माइनस A इक्वल टू D। यहाँ ये कैंसिल हो गया, दैट इज D। और D बराबर क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, दैट इज इक्वल टू A प्लस 2D माइनस A प्लस D, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, A प्लस 2D माइनस A माइनस D। That means ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2d minus d, that is the d। You can see that the all common differences is the same। So ये सीरीज क्या है, AP में है। ये क्या है, this is the order for writing the arithmetic progression। arithmetic progression लिखने का ये क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पर भी T6 minus T5, A plus 5d minus in the bracket A plus 4d, then you will always get d। Tn means nth term। nth मतलब unknown term, जो आप नहीं जानते हो। तो यहाँ पर नहीं जानते हो आप, जो Tn कैसे लिखेंगे, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप नहीं जानते हो जो कैसे लिखोगे। तो क्या Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, 2 4 2 4 6 8 10। तो इससे अच्छा लेते हैं मल्टीपल ऑफ, क्वेश्चन एक है मल्टीपल ऑफ 3 इन बिटवीन 12 to 99, 12 to 100, 12 to 100, 100 के बीच का, 12 to 100। 3 का मल्टीपल है कहाँ से, मल्टीपल ऑफ 3 इन बिटवीन 12 to 100, 12 से लेके बीच का। तो 12 से लेके 100 के बीच का मल्टीपल। तो इसको ऐसे नहीं, तो ऐसे इसमें अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट भी रह सकता है, 12 से मतलब 15 कर दो, 18 कर दो या 11 कर दो। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 इन बिटवीन 11 to 100, 11 से 100 के बीच में, 11 से 100 के बीच में। तो 11 के बाद अब क्या हो गया, ये इजी होगा आप लोग के लिए। तो 11 to 100, 11 से 100 के बीच में, तो 11 से 100 के बीच में जो भी 3 का मल्टीपल है वो हमको लिखना है, वी हैव टू राइट डाउन। तो 3 का मल्टीपल अब देख लेते हैं, सेकंड डिजिट में कौन कौन है, 1 डिजिट में, फर्स्ट डिजिट में क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, सॉरी 9 तक है। उसके बाद क्या हो गया, 11 के बाद क्या हो जाता है, 12। तो 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो हम लिखते हैं सीरीज 12, 15, 18,
21 लाइक दैट। कहां तक? अप टू 100 के बीच तक। अब इसमें क्या है मेरा, a इक्वल टू क्या है 12 हो गया, d इक्वल टू क्या है t2 माइनस t1। अब देख लेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है, तो ये क्या हो गया 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3, d इक्वल टू हाउ मच 3। नाउ tn nth टर्म क्या हो जाएगा इसमें, tn इक्वल टू हाउ मच a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहां पर क्या है, अपने को tn मालूम नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट द tn nth टर्म क्या है। तो अगर यहां पर नहीं दिया हुआ बिकॉज वी डोंट हैव द n नहीं दिया हुआ अपने को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर nth टर्म है तो n होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर nth टर्म है tn है तो आपको इसमें एक अननोन होना चाहिए और बाकी का क्या होना चाहिए, पूरा नोन होना चाहिए। आया समझ में? तो यहां पर हम जब तक tn फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। अगर आपको a नहीं है, n नहीं है और d नहीं है तो tn फाइंड नहीं होगा। You can't find tn till then you don't have a, n और d। तो यहां पर आप tn फाइंड नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास a, n और d नहीं हो। तो यहां अपने पास a है, d है और n नहीं है, तो हम लोग tn फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए, दैट मीन्स nth टर्म मालूम होना चाहिए। अब अगर हम क्या कर सकते हैं 99, इसको हम क्या करते हैं 99 कर देते हैं, अप टू 99। तो अप टू 99 करते थे n मालूम हो जाएगा, अप टू 99 तक है तो यहाँ के tn क्या है मालूम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 100 तक tn नहीं था तो मालूम नहीं होता। n टर्म क्या है 99 है, सो वी कैन फाइंड हियर n इक्वल टू, we have to find here n tn equal to 99। यहाँ पर n टर्म क्या है 99 है, तो क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड n इक्वल टू व्हाट, n फाइंड करना है। तो tn बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn क्या हो गया 99 प्लस 99 इज इक्वल टू a दैट इज द 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d। व्हाट द वैल्यू ऑफ d, दैट इज द 3। दैट मीन्स 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। ये क्या हो गया 99 इज इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा कितना 9 प्लस 3n, 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। imply every place you have to put the imply because this is the equation। 90 equal to 3n, n is equal to 90 by 3 that is equal to 30। here n equal to 30। यहाँ पर आपको tn था तो क्या हो गया n मालूम हो गया। if our series is like that 11 to 99, आपका कहाँ था 99 तक था, तो यहाँ पर 99 तक मतलब 99 will also included, 99 will be also included। तो n बराबर क्या हो गया 30 हो गया, n बराबर क्या हो गया 30 हो गया। तो आपको ये रखना है, that means you have to keep in mind, आपके पास a होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए, तो tn आएगा। अगर आपके पास tn है, a है, n है तो d भी निकल सकता है इजिली। हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक अननोन होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए नोन होना चाहिए। इफ यू हैव द वन थिंग इज अननोन एंड अनदर ऑल रिमेनिंग ऑल इज नोन, देन यू कैन इजीली फाइंड द अननोन। 12 15 18 अप टू 99। तो यहाँ पर SN मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 15 माइनस दैट मीन्स t2 माइनस t1, क्योंकि ये AP में इसीलिए हम लोग हर एक टर्म को चेक नहीं कर रहे हैं। तो t2 माइनस t1 दैट इज 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 3। और tn इक्वल टू कितना है 99 है, tn इक्वल टू क्या है 99 है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट द फॉर्मूला फॉर द SN, SN इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज द SN। SN मतलब सम ऑफ nth टर्म, SN मतलब क्या सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, SN मतलब सम ऑफ nth टर्म। तो SN अगर nth टर्म का फॉर्म ये सम निकालना है
मतलब सम ऑफ एन टर्म मतलब एपी, जो गिवन एपी है उसके हर एक टर्मों का सम। तो सम ऑफ एन टर्म मतलब क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कहां तक, Tn तक। तो ऐसे हम लोग ऐड करके नहीं निकाल सकते, बहुत लंबा होगा। मान लो अगर 4 टर्म है, इफ यू हैव द 4 टर्म then easily you can find T1 plus T2 plus T3 plus T4. But if you have 1000 term, then you can't find the sum of all nth term, that means T1 to Tn easily. Due to that, we have one formula. How can you find the sum of all nth term? That is T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 up to Tn. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला है अपने पास, वी हैव द फॉर्मूला। अदरवाइज यहाँ पर 2-3 टाइप का सवाल होगा, तो इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द Tn। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम ये ले लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट 2a को a प्लस a कर सकते हैं, कोई डॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं। ये क्या है, यही तो है Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द Tn। Tn का वैल्यू क्या है, a plus n minus 1 into d. At the place of a plus n minus 1 into d, we can write here Tn, n/2 a plus Tn. We can write here a plus Tn. अब a plus n minus 1 into d, इसके बदले में हम लोग instead of a plus n minus 1 into d, we can write easily Tn. तो हो गया मेरा फॉर्मूला क्या, Sn equal to n/2 a plus Tn, a plus Tn इजिली। अब क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा, आपके पास Tn दिया रहेगा, आपके पास क्या है, Tn दिया हुआ है, n दिया हुआ और a दिया हुआ है। you have only nth term a and n, then easily you can find the Sn। यहाँ पर क्या है, d का चर्चा नहीं है, you don't have d here, कॉमन डिफरेंस नहीं है अपने पास, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, but we can easily find the Sn, sum of nth term। क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा आपका, तो क्वेश्चन रहेगा nth टर्म दिया रहेगा और आपको क्या करना है, सम ऑफ nth टर्म निकालना है। दैट मींस नेवर यू शुड हैव टू बी कंफ्यूज इन द Sn एंड द Tn। Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म एंड Tn मतलब nth टर्म। Sn मींस S मतलब सम, S स्टैंड फॉर द सम मतलब एडिशन, जोड़। Sn मतलब सम ऑफ द nth टर्म एंड Tn मतलब nth टर्म। Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म और Tn मतलब ओनली nth टर्म, सो नेवर यू शुड हैव टू कंफ्यूज। नेक्स्ट वन, आप फॉर्मूला इसको ये ऐसा भी हो सकता है, n/2 a प्लस n, अब Tn के जगह पे l भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में माय ऐसा दिया जा सकता है, an इक्वल टू Tn इक्वल टू l। आपको नहीं तो an होगा, नहीं तो Tn होगा या l होगा, ऑल थ्री इज द सेम। an इक्वल टू Tn इक्वल टू l, an इक्वल टू Tn इक्वल टू l, तीनों सेम है। an को Tn बोलते हैं और Tn की जगह पे हो सकता है l दिया हो, तो ये ऐसा फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ, in which of the following situation does the list of the numbers involved make an arithmetic progression y। कहता है जो सिचुएशन में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा, दैट मींस वी हैव टू राइट द सीरीज फॉर द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हमको क्या करना है, सीरीज लिखना है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for the each additional kilometer। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, 15 है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 50। तो फेयर क्या होगा, फॉर सेकेंड किलोमीटर क्या हो जाएगा, 8 दिया हुआ वहां। तो फेयर क्या है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे किलो मतलब अगर 1 किलोमीटर है तो 15 है, फिक्स है वो,
अगर सेकंड 2 किलोमीटर आप जाओगे तो 8 रुपये और देना पड़ेगा, दैट मीन्स यू हैव टू गिव देम 8 मोर रुपीज। तो 15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड किलोमीटर के लिए, therefore थर्ड किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 23 प्लस 8। अब कहोगे सर 50 में ऐड नहीं करना, अपने को कितना करना है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड इन 23। अपने को 15 में ऐड नहीं करना है, 15 plus 8 that is for the second kilometer. Now what the figure for the third kilometer, that is 23 plus 8. अगर यहाँ पर हम लिखते हैं if we are writing 15 plus 8 that means, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 23 plus 8। अगर आप थर्ड किलोमीटर जाते हो तो कितना देना पड़ेगा आपको, 23 plus 8, तो ये कितना हो जाएगा, that equal to 31. So like that यहाँ पर सीरीज क्या हो जाएगा, 15 फोर्थ किलोमीटर that is equal to 31 plus 8 that means 39 like that। इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो मेरा सीरीज हो जाएगा 15 23 31 39 like that। जितना किलोमीटर जाओगे आप लाइक दैट। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 15, d इक्वल टू t2 माइनस t1। यहाँ पे ये हो गया आपका t1, ये हो गया t2, दिस इज द t3। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो t2 माइनस t1 क्या है, 23 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ पर दूसरा ले लो, t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 दैट इज इक्वल टू 31 minus 23 that is equal to 8, t4 minus t3 that is equal to 39 minus 31 that is equal to also 8। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सेम आ रहा है। If you have the same common difference then given series in AP, तो हम क्या कहेंगे, so ये क्या है अपना क्राइटेरिया है, on the basis of the common difference we can say that so given series is in AP। तो गिवन सीरीज किस में है, AP में है। इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे जो गिवन पर। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द सीरीज, देन वी हैव टू चेक द गिवन सीरीज इज इन AP और नॉट। उसके बाद हमें चेक करना है जो दिया हुआ सीरीज वो AP में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, amount of air present in the cylinder when vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो वॉल्यूम क्या है, लेट फर्स्ट का सेकेंड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट वॉल्यूम ऑफ इज V। वॉल्यूम क्या है मेरा सिलेंडर का, V है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम में क्या वॉल्यूम है, तो T1 क्या हो गया, T1 V हो गया पहला टाइम में। अब T2 क्या है, 1/4 क्या होता है, रिमूव हो जाता है। वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सिलेंडर एट ए टाइम, एक टाइम में क्या करता है, 1/4 वैक्यूम पंप से क्या होता है, 1/4 पार्ट जो एयर को रिमूव करता है, मतलब निकाल देता है। तो ये हो गया। सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा, अमाउंट प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर। तो सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा, T2 बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस V ऑफ 1/4। तो क्या हो जाएगा, ये T2 बराबर हो जाएगा कितना, V माइनस V इंटू 1/4 दैट मीन्स V माइनस V/4 दैट इज इक्वल टू 4V माइनस V/4 दैट इज इक्वल टू 3V/4। थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा, इसमें से जो रिमेनिंग है इसमें से क्या होगा, 1/4 से रिमूव हो जाएगा। व्हाट विल बी हैपन, द अमाउंट ऑफ एयर विल बी रिमूव इन द रिमेनिंग। अब क्या बच गया इसमें, 3V/4। तो 3V/4 में से क्या हो जाएगा, एयर रिमूव हो जाएगा कितना, 3V/4 माइनस 3V/4 ऑफ 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 3V/4 माइनस 3V/16। ये 16 4 का एलसीएम 16 हो गया, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V माइनस 3V दैट इज इक्वल टू 9V/16, 9V/16। तो ये क्या हो गया, 3/4
स्क्वायर भी, ये इतना बच गया। ये 3/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 भी, ये हो गया 3/4 स्क्वायर भी, लाइक दैट। तो सीरीज क्या हो गया मेरा, सीरीज क्या है, सीरीज है भी 3/4 भी, 3/4 स्क्वायर भी, लाइक दैट। इस तरह से सीरीज है। तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या है, डी बराबर होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 3/4 भी माइनस भी। तो ये कितना हो जाएगा, 3b, एलसीएम 4, 3b माइनस 4b दैट मीन्स माइनस b/4। और दूसरा T2 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस T3 माइनस D इक्वल टू T3 माइनस T2। तो क्या हो जाएगा, T3 क्या है 9b/16 माइनस 3b/4, 3b/4 एलसीएम कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 9b, अब माइनस 4 4 या 16, ये क्या हो गया 12b माइनस 3b/16। What's the difference, 3b by minus b/4 minus 3b/16? Here that difference is the not same. It is not same. Common difference क्या है, D is not same. D क्या है, same नहीं है, इसीलिए given series will be not in AP। तो given series क्या हो जाएगा, AP में नहीं होगा। D is not same, so the given series is नॉट इन एपी। दिया हुआ सीरीज क्या है, एपी में नहीं है, दिया हुआ सीरीज क्या है, एपी में नहीं है। तो थर्ड का फोर्थ का देख लेना बेटा, अगर नहीं होगा तो फिर बताना हमको। अब फोर्थ का मैं हिंट दे देता हूं। ए बराबर क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। T मतलब टाइम, दैट विल बी ईयरली, क्योंकि इसमें ईयरली दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो T बराबर आपको इसमें क्या लेना है, 1, पहला के लिए 1 लेना है, सेकंड के लिए 4 फर्स्ट, दैट इज होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट के लिए 4 फर्स्ट क्या लेना, T बराबर 1, सेकंड के लिए T इक्वल टू 2, थर्ड के लिए T इक्वल टू 3, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, T बराबर 1 2 3 लेना है, 4 तक 3-4 टर्म निकालना है अपने को। देन यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। If D is same then given series in AP or not। ये AP में नहीं था, सेकंड वाला क्या है, एपी में नहीं। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, दैट इज इजी फॉर यू। तो उसके बाद कहते हैं बेटा सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। सेकंड क्वेश्चन का देख लेते हैं एक सम, आप लोग को आज होमवर्क भी आज से चालू हो गया। फिर सेकंड का फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है, या फाला ले लेते हैं, ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू A equal to 10, D equal to 10, A equal to 10, D equal to 10. Then T1 equal to A, T1 equal to A equal to 10, T2 equal to A plus D, that is 10 plus 10, that is equal to 20. T3 equal to A plus 2D, that is equal to 10 plus 2 into 10, that is equal to 10 plus 20 that is equal to 30. T4 4 टर्म ही निकालना अपने को। T4 बराबर क्या हो जाएगा, T4 बराबर हो जाएगा A plus 3D that is equal to 10 plus 3 into 10 that is equal to 10 plus 30 that is equal to 40। तो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज इज 10 20 30 40 लाइक दैट। ये फोर्थ टर्म आ गया मुझे, लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व इट। डेसिमल वाला इसी तरह से फोर्थ का ये हो जाएगा। कहता है फॉर द फॉलोइंग एपी थर्ड वन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है अपने को। थर्ड का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं जो डॉट होगा वो पूछना, वो बताएंगे, सब बताएंगे, ऐसे नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर बाद में जिसको डॉट होगा, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन यू कैन आस्क मी। यस, for the following APs write the first term and the common difference।
थर्ड का फर्स्ट क्या है 3 माइनस 1 3 कॉमा माइनस 1 सॉरी 3 1 माइनस 1 एंड माइनस 3 अप टू 9 इनफिनाइट। तो यहाँ पर क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा मेरा t1 हो गया इक्वल टू a, तो t1 इक्वल टू a इक्वल टू 3, d इक्वल टू हाउ मच, d इक्वल टू t2 माइनस t1। तो t2 क्या है 1 है, 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप चेक भी कर लो ये होता है कि नहीं, -2 आता है कि नहीं। तो d बराबर क्या हो गया t3 माइनस t2, तो यहाँ हो गया t1 दिस इज द t1 t2 t3 t4 लाइक दैट। तो t3 क्या है -1 है, -1 माइनस 1 ब्रैकेट में ये, तो ये क्या हो गया -1 प्लस माइनस -1 दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ d बराबर क्या है -2 ही है, क्या कहीं भी चेक कर सकते हो। d इक्वल टू कितना t4 माइनस t3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच t4 दैट इज -3, और ये क्या है माइनस ब्रैकेट में -1, क्योंकि थर्ड टर्म क्या है -1 है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर -3 माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये -2, ऑल डिफरेंसेस आर द सेम। तो गिवन सीरीज एपी में ऑलरेडी है ही, मैं आपको चेक करके बताया। द गिवन सीरीज इन एपी एंड ए इक्वल टू, सो ए इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू -2, ये आंसर आ गया मेरा। फोर्थ वन, which of the following APs they are, which of the following are APs if they are form an AP, find the common difference in the right one 3 more term। अगर आपको नीचे वाला अब आपको जान गए इजीली, दैट इज इजी फॉर यू, यू हैव टू फाइंड आउट द डी। आपको 2-3 डी निकाल लेना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, इस तरह से 2 निकालना है। डिफरेंसेस सेम आता है, टर्म एपी में होगा, उसके बाद आपको और आगे वाला टर्म निकाल देना है। बेटा आपको एक बार और याद होना चाहिए, अगर हमको T100 दिया रहेगा T405, तो हम क्या लिखते हैं T405। अगर हमको 405वां टर्म लिखना है, एपी का 405वां टर्म लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं A प्लस 404D दैट इज द T400 फिफ्थ टर्म, A प्लस 404 मतलब 404D 404D, इस तरीके से। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आता हूँ डॉट क्लास में।